आरएसएस से लेकर के और संगठन सभी को लेकर के चलने वाले ऐसे मेरे भाई सुखवीर मलेरना जी, भाई अवतार सारंग जी और मांगेराम जी की सभी टीम, क्योंकि ये बुजुर्गवार सबको इकट्ठा करके लेकर के चलते हैं। सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आज ये चुनाव का माहौल है और चुनावी माहौल के अंदर आप सबको निर्णय भी लेना है। निर्णय क्या लेना है कि हमने सरकार किसकी बनानी है। आपका निर्णय तो लगता है शुरू में ऐसा लग रहा था कि कोई मुकाबला होगा, बाकी भारतीय जनता पार्टी की जब से टिकट बटी हैं, हमारे यहाँ कमल में जिस तरीके से पंखुड़ियां खिली रहती हैं, यहाँ अन्य बाकी काफी लोग भी टिकट की भागा दौड़ में रहते हैं। बाकी कांग्रेस के अंदर एक रजिस्ट्री कर रखी है कि भाई चिंता ना कर, जब तक पृथला विधानसभा क्षेत्र से हार के जमानत जब्त हो जाए हम इसको दूसरे को नहीं लेने देंगे। कमाल है जिस पार्टी के अंदर कोई कैंडिडेट टिकने को तैयार नहीं, दूसरा टिकट लेने को तैयार नहीं, वो भी कहते हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे। अगर कोई गलती से टिकट के लिए अप्लाई कर दे और उसे टिकट ना मिले तो दूसरे दिन वो नजर नहीं आता उसके कैंडिडेट के साथ, उसको ये अकेला ही चुनाव लड़ना पड़ता है। धन्य है भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी हमारे साथी हैं। मैंने जिस दिन टिकट मिली एक दिन भी उन्होंने 1 घंटा भी देरी नहीं की और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। मैं इन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। मैं आपकी सूचना के लिए भी थोड़ा सा बता दूं, कल केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के 5-6 प्रोग्राम है, बहुत बड़े बड़े। पहला प्रोग्राम होगा नवादे में, दूसरा दयालपुर में, तीसरा फतेहपुर बिल्लोच में, चौथा मांदगोल में, 5वां श्री कुलवीर देसवाल जी का जो कार्यालय है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथी को समर्थन देने जा रहे हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। छठा करनेरा और 7वां सरूरपुर। कल आप देखना हालात उनके वैसे ही खस्ता है। कांग्रेस वाले कहते हैं आज उन पे कहने के लिए कुछ नहीं होता, हमने काम किए हैं, काम करेंगे। विकास ने कौन सा कर दिया और कौन सा वो करने वाले हैं। एक विकास तो उन्होंने व्यक्तिगत करे हैं कि जहां भी उन्हें दाव लगा है, चाहे परिवार का विकास किया हो, चाहे नौकरियों में भ्रष्टाचार का विकास किया हो, चाहे अन्य कोई ऐसा काम किया हो जिससे कि आड़त भी ली जा सके, पेट्रोल पंप भी लिए जा सके, बिल्डिंगें एजेंसी भी ली जा सकें, ये काम तो उन्होंने विकास जरूर किए हैं। एक भाई कल कह रहा था कि भाई इस कांग्रेस वाले को मत बना देना, नहीं तो मेरे को छोड़ेगा नहीं। एक रोता हुआ वीडियो आया। यार ऐसा कोई बब्बर शेर है या क्या चीज है जो किसी को कोई, मैं भी विधायक रहा हूं और मैं चैलेंज करता हूं किसी भाई को, अगर मान लो उसके इस तरीके की हरकतें हैं, कोई जिस तरीके की वो जहर घोलना चाहता है, तो कभी भी अड़ के देख लेना, हम कभी दबने वाले नहीं। यहाँ मेरे साथ में जनौली गांव की भी सरदारी चली हुई है, अलालपुर की भी सरदारी चली हुई है, यहाँ 85 है, जटोला गांव की सरदारी मेरे साथ चली हुई है, असम के गांव की सरदारी है। कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें मेरे पास यहाँ पे सरदारी आती है। 10 आए, 5 आए, 15 आए, सवेरे से बेचारे मेहनत करते हैं। बाकी वाकई एक चीज तो महसूस होती है भाई, ये सवेरे 8 बजे से साथ ही चलते हैं और रात को 12 बजे तक भूखे प्यासे, जैसा भी जहां कहीं मिल जाए ठीक है,
इतनी मेहनत करते हैं और जब विधायक बनने के बाद ये स्वाभिमानी लोग होते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमारा कार्यकर्ता है जो, उसके बारे में अगर छोटा सा भी अगर कोई महसूस हो तो वो बहुत ज्यादा महसूस करता है। मैं आपको एक विश्वास देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का साथी या मेरे जो व्यक्तिगत तौर पर बाहर से भी जुड़े हुए साथी हैं, अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आई, चंद शर्मा ना पहले कभी आपसे अलग था, ना है, ना रहेगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे आया। मेरे से पहले पंडित मांगेराम जी ने कहा बसपा से, जब हरियाणा में कोई नहीं जानता था तो आप लोगों ने मेरे को बसपा से विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। और ये सच्चाई है कि कोई अच्छाई होती है किसी के साथ तो अपने साथ वो 10 आदमियों को और ले आता है। उसी का कारण है कि 80-85% बसपा के साथी, आज सवेरे भी कम से कम 500-400 आदमियों ने अभी मीटिंग करके हमें समर्थन भी दिया। बहुत जल्दी महा विशाल सम्मेलन वो करने जा रहे हैं। दलित समाज आपको पूर्ण रूप से सक्रिय होकर के साथ देगा। आज हमने विकास के लिए, विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। हम नहीं मांगते जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे, धर्मवाद पे। हम आज पूछते हैं जिस तरीके के विकास कार्य हमारे टाइम में हुए, 14 से 19 तक लगभग 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ये बॉम्बे बड़ौदा हाईवे जा रहा है जो, इसका भी उद्घाटन हमारे टाइम में हुआ। हमने अपनी लड़ाई लड़ी विधानसभा में जाकर के। हमने 17 इंस्टीट्यूट हम अपने क्षेत्र में लेकर के आए। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी चाहे दूधौला में बनती हो, चाहे ITI मोहना फतेहपुर बिल्लोच और सुकरौना में बनती हो, मोहना मंडी अलग कराना हो, 10 करोड़ के विकास कार्य उसमें कराना हो, गवर्नमेंट कॉलेज आपके मोहना के अंदर, CHC आपके ये नर्सिंग डिग्री कॉलेज त्यालपुर के अंदर बनवाया। मेरे पास इतनी फेरिस्त है कि मैं कम से कम शाम को 1 घंटे तक इन चीजों पर बोल सकता। आज विषय ये नहीं है गुरुजी, आपने कहा कि 12वीं तक का स्कूल एक नहीं, मैंने 12 स्कूल अपग्रेड कराए थे अपने क्षेत्र के अंदर। मेरा मकसद यहाँ ये नहीं था कि जहाँ जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उनका विकास होना चाहिए। और आगे भी, पिछली बार हमें टिकट नहीं मिला, हम शांति से बैठ गए। अब की बार टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, आपके बीच में फिर आ गए। साथियों का सहयोग है पूरा। और मैं विश्वास देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सीट, इसको सब सर्वे हो, कोई और चीजें हों, सबने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की पृथला विधानसभा की जीत 100% निकलेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी, पिछली बातों को हम कहें, कितना भी कहें, वो सबका आपके सामने। ये जो नेता आते हैं उनसे इतना जरूर पूछा करो कि भाई तुमने 5 साल में पहले क्या काम किए थे, आगे का आपका क्या प्लानिंग है, जिससे कि लोगों को ये पता तो लगे कि क्या किया था और क्या करना चाहते हैं। कोई जवाब नहीं दे पाएगा। एक तो मेरा भाई अभी कोरोना से बाहर नहीं आ रहा है, वो कह रहा है कि कोरोना लग गया। अरे यार, बल्लभगढ़ में भी कोरोना था, पलवल में भी कोरोना था, अब तो उस कोरोना से बाहर निकल के आ जा। हमेशा इस तरीके की बातें करना, झूठ बुला करके माहौल फैलाने की कोशिश करना, ये अच्छी बात नहीं। हमने एक आपको मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस घोषणा पत्र लाती है और घोषणा पत्र के साथ एक गारंटी कार्ड भी देती है कि भाई 8,500 रुपये हम हर महिला को देंगे। जब हिमाचल में सरकार बन गई तो वो कार्डों को लेकर के पहुंची महिलाएं, तो उन्होंने जब कहा कि यहाँ तो ऐसा तो कोई हमारा वो नहीं है, तो उन्होंने वहां ऑफिस भी फूंक दिया और उनके कार्डों को भी वहीं फूंकाए कि आगे आने वाले टाइम में आ जाना, तुम्हारा भी यही हाल करेंगे हम। लोकसभा में भी इस तरीके के गारंटी कार्ड देने की कोशिश की गई।
हमारी पार्टी गारंटी कार्ड नहीं देती, न ही हमारा कोई घोषणा पत्र होता है। हमारी पार्टी संकल्प पत्र निकालती है। संकल्प का मतलब होता है जो अंतरात्मा से हमने संकल्प ले लिया कि इस काम को तो हम हरा